MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची, मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म कराची के एक रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आला हाउस पहुंचे, जहां सूबाई वज़रा ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया और वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख, रकम 72,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट के आगाज मस्बत जोन में हुआ। स्टॉक मार्केट में 1055 पॉइंट्स का इजाफा, और जिसके बाद 100 इंडेक्स 72,414 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास, हाउसिंग प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। इजलास में वज़ीर आला पंजाब को मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शुरकों को बताया गया कि कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदेही कर ली गई है। जहर का खदशा, बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करवाकर पीर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म कर दिया। फवाद की हिफाजती जमानत में तोसी की दरख्वास्त 2 रुकनी बेंच को अरसाल। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ वफाकी वज़ीर की 36 मुक़द्दमात में हिफाजती जमानत मंजूर की थी। अदालत तमाम मुक़द्दमात में अबूरी जमानतों की तोसी का हुक्म दे। शेख रशीद के खिलाफ एक इल्ज़ाम पर दर्ज मुतादिद मुक़द्दमात के खिलाफ केस का फैसला महफूज। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है। मेरे ऊपर केस बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहने का है। अगर ऐसा कोई केस है तो मुझे सजा दें, वरना केस खत्म कर दें। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों की मैपिंग का अमल मुकम्मल। दस्तावेज़ के मुताबिक सुबह भर से 70% अफगान शहरियों की मैपिंग मुकम्मल हो गई। नादरा ने 8,80,000 अफगान शहरियों को सिटीजन कार्ड जारी किया। अफगान कार्ड के हामिल 3,20,000 अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में मुक़ीम हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 29 अप्रैल तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PTMA ने कहा कि 24 अप्रैल की रात को पंजाब में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो जाएगा। 26 से 29 अप्रैल तक जनूबी पंजाब के इज़लां में तूफ़ानी बारिशें होंगी। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर समेत मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात में बारिशें होंगी। हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में बारिश का इम्कान है। रहीम यार खान सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली मसीही वफ़द की DPO ऑफिस आमद और ASP खुर्रम मोहसिन ने खुशामदीद कहा। सिंध क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ़द की सरबराही रेड पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सलीम कर रहे थे। रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ ने शेख ज़ैद अस्पताल में मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से मुकम्मल होने वाले कार्डियक केयर सेंटर का दौरा करते हुए दिल के आर्ज़ों में मुब्तला मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मियाँ आमिर शहबाज और मियाँ साद भी हमरा थे। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद सलीम लगारी ने MS डॉक्टर इमरान बशीर, डॉक्टर इलियास और दीगर के हमरा शेख ज़ैद कार्डियक केयर सेंटर में दस्तयाब सहूलत बारे ब्रीफिंग दी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची, मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म कराची के एक रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आला हाउस पहुंचे, जहां सूबाई वज़रा ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया और वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि हम मिलजुल कर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। क़ब्ल-ए-ज़ी वज़ीर-ए-आज़म
शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर काबीना अरकान के हमरा कराची पहुंचे, जहां गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अताउल्लाह तारड़ भी कराची पहुंचे हैं। बाद अज़ां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ार क़ायद पर हाज़री दी, फूल रखे और फातिह ख़ानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। इस मौके पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 72,000 पॉइंट्स के हद अबूर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट के आगाज मस्बत जोन में हुआ। स्टॉक मार्केट में 1055 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 72,414 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी कारोबारी दिन के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। मीरपुर शहर से निक्याल एलओसी को मिलाने वाली रोड पर मंगला डैम में पुल बनाया जा रहा है। इस पुल की तामीर को शुरू हुए तकरीबन 18 साल का अरसा गुजर चुका है और पुल अभी तक ज़ेरे तामीर है। हमारे नुमाइंदा मुस्तफ़ा भट्ट इस वक्त मंगला डैम में पुल के करीब कुछ शहरियों के साथ मौजूद हैं। शहरियों ने पुल की तामीर के बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर से डैम पे जो एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जो हमारे ज़राए के मुताबिक ये 18 साल से ज़ेर तामीर है। ये क्यों नहीं बन रहा, ये मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, वो भी आज़ाद कश्मीर के इलाके नक्याल से ये आए हैं, तो ये भी देखते आए हैं अरसा दराज से ये ब्रिज ज़ेर तामीर है। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये ब्रिज क्यों नहीं बन रहा और इनका ये हुकूमत से क्या मुतालबा ये करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ब्रिज जो है ना, ये 2006-07 से बन रहा है। इसका मंसूबा गवर्नमेंट ने बनाया था। तो ये ज़ेर तामीर ही देखते आ रहे हैं हमने जब से होश संभाला है। तो आपने भी ज़ाहिर है काफ़ी टाइम से इसको ज़ेर तामीर ही देखा होगा, 18-20 साल हो गए इसको बनते हुए। तो इसकी जो स्टॉप करने की रीज़न थी वो ऐसा कोई आवाम को समझ नहीं आई है। पता नहीं वो जैसे वो कोई जिन्नात हैं या क्या है कि रीज़न ये बताई गई है कि यानी जहाँ पर 2 पिलर या 3 नहीं लगे वहाँ पर कोई ज़मीन के अंदर मतलब इस तरह का कोई है, सेम है या कुछ है, जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पर कंक्रीट का वो ठहरता नहीं है मटेरियल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब पानी निचली सतह पर चला जाता है तो हमने देखा है कि बिल्कुल मतलब यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं, वो दरमियान में 2-3 ड्रम लगा के और ऊपर वो लकड़ी के फट्टे लगा के, तो गाड़ियाँ भी जाती हैं यहाँ से, मतलब रात पर गाड़ियाँ भी जाती हैं। लेकिन ये उन्होंने पता नहीं कोई ड्रामा बनाया हुआ है कि नहीं जी वहाँ पर, और इस तरह का कोई मतलब वहाँ पर कोई हमने खुदाई वगैरह देखी नहीं है जो उन्होंने पिलर के लिए की हो कि पिलर के लिए हमने ये पिलर लगाना है, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर ये लगाना भी चाहें यहाँ पर वो मतलब, तो जो साइडों वाले 2 पिलर हैं उनको थोड़ा सा ऊँचा करके तो दरमियान में ये लोहे का वो जो लगा सकते हैं, लेकिन वो हैंगिंग ब्रिज वो लेकिन नहीं कर रहे। पता नहीं ये अपनी किसी फ़ायदे के लिए, सियासी मकसद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसी पर सियासत हो रही है जब से हम देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मीरपुर के जो भी सियासतदान हैं, जिस भी पार्टी के हैं, वो इसी पर सियासत करते हैं। यानी जब भी इलेक्शन आता है तो हम ब्रिज बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं है। तो मीरपुर के लोगों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनके पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और इनको ज़रूरत भी नहीं है मतलब ये ऐसा कुछ भी। लेकिन जो बाकी अवाम है, दूर दराज एरिया के लोग यहाँ पर जो कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको जब घर जाना हो आना हो तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो अगर ये वाला ब्रिज बन जाए तो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा, और टाइम भी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का जो टाइम वो बच जाता है। ये 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का जो मनसूबा है, ये मतलब जल्दी से लोग जो है ना इस्लामगढ़ और मीरपुर में कोई फ़र्क नहीं है, तो लोग मतलब जल्दी से अपने घर पर अपनी मंजिल की तरफ पहुँच सकें। और जो लोग ये ख्वार होते हैं इतना लंबा चक्कर वो काट के जो है ना 25 से 30 किलोमीटर का, तो मीरपुर से इस्लामगढ़ पहुँचते हैं वो 5 से 10 मिनट में इस्लामगढ़ जो है ना पहुँच सकें। अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ के लोगों को बड़ी मुश्किलात भी हैं सफ़र करने वालों में, जो डैम में कश्ती रानी का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें क्या मुश्किलात हैं आवाम के लिए? आवाम के लिए बहुत मुश्किलात है। अब देखें, गाड़ी तो नहीं जा सकती है अभी, लेकिन मोटरसाइकिल वगैरह जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो बच्चों को लेके या कोई फैमिलीज़ को लेके लोग आ जा रहे हैं। अब वहाँ पर देखें कश्ती रानी का, ये भी पता नहीं कोई गवर्नमेंट ने उनके साथ कोई मुकमका किया हुआ है या क्या किया हुआ है, क्योंकि ये तो अरसा दराज से यहाँ पर वो चल रही हैं कश्ती रानी। अब देखें वहाँ पर ये डेली जो है ना वो सैकड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिल सवार जो है ना वो आते जाते हैं, और बच्चे भी होते हैं उनके साथ, ख़वातीन भी होती हैं वहाँ पर, खज्जल होते हैं और कितना। तो अगर ये पुल बना दिया जाए तो आवाम के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। इसमें ये बताइएगा कि देखें कोई हादसात भी हो चुके हैं कश्ती कोई डूबने के, या इस तरह के हादसात आपके सुनने में देखने में आया हो? जी, इस तरह के हादसात सुने हैं, क्योंकि जब पानी थोड़ा सा हाई हो जाता है तो उस वक्त भी ये रिस्क लेके तो कश्ती वहाँ पर चलाते हैं और लोड भी ज़्यादा करते हैं, यानी एक कश्ती पर 8-10 बाइक वगैरह उस तरह।
تو اس سے کافی پرابلمز ہوتی ہیں. اور پھر یہ اوپر سے جو مطلب کھلا ہے اوپن ہے تو یہاں سے بچے بھی جاتے ہیں وہ پکس وغیرہ بنانے کے لیے, ٹک ٹاک بنانے کے لیے, تو وہاں سے بھی کوئی بچے گرے ہیں, اس سائڈ سے بھی اس سائڈ سے بھی, کوئی سیکورٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, بس ایسے ہی وہ پروجیکٹ درمیان میں چھوڑ دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے نہ ہی کوئی سیکورٹی ہے, وہاں سے کوئی ہرڈلز نہیں ہے, بچے بائک وغیرہ لے کے تو وہ اگلی سب جاتے ہیں آگے جو ہے نا جہاں پر وہ 2-3 پلر رہتے ہیں, تو وہاں سے پکس وغیرہ بناتے ہوئے کہیں بچے گرے ہیں, لوگوں نے مطلب دیکھا ہے, باڈیز بھی مطلب سامنے آئی ہیں وہاں پر. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. عوام کی سہولت کے لیے گورنمنٹ بنائی جاتی ہے, ایوانوں میں بیٹھ کے جا کے اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں اور عوام کی سہولت کا ان کو کوئی جو ہے نا وہ خیال نہیں ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ جو شہری موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ برج 18 سال سے زیر تعمیر ہے, تو یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس پہ سیاست کرتی ہیں. جو بھی پارٹی آتی ہے کہتی ہے ہم اس کو مکمل کریں گے, لیکن 18 سال سے یہ مکمل نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جو اس برج بن رہا ہے اس کے نیچے سے جو ڈیم ہے, ڈیم پہ کشتی رانی کا سلسلہ چل رہا ہے. کشتیوں پہ لوگ یہ جو کناروں پہ رہ رہے ہیں وہ کشتیوں پہ سفر کرتے ہیں, اور اتنا خطرناک سفر ہے, یہاں پہ حادثات بھی ہو چکے ہیں. تو جس وجہ سے عوام کا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے کہ اس برج کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں. جی. آزاد کشمیر کے علاقہ جندروت میں مین روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کئی حادثات ہو چکے ہیں پر حکومتی نمائندوں کے کان پر جون تک نہیں رینگتی. عوام علاقہ حکومتی نمائندوں پر برس پڑے, چندہ اکٹھا کر کے روڈ کا کام شروع کیا. عوامی نمائندے خواب خرگوش کی نیند بن کے سو گئے. غریب جائے تو جائے کہاں, حکومت آزاد کشمیر سے اپیل. مزید جانتے ہیں ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن محمد مرتضی مغل سے. جی مرتضی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے علاقہ جندروٹ ٹپسی کی مین روڈ جو اس وقت جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. حکومت کو تس سے مس نہیں کہ اس روڈ پہ کام کیا جائے, کیونکہ آئے روز یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اموات ہوتی ہیں, لیکن حکومت خواب خرگوش کی نیند بن کے سوئی ہوئی ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں اہل محلہ جو یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں وہ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس معاملے کو ہم نے اٹھایا, بھرپور اٹھایا, لیکن بدقسمتی سے آج دن تک یہاں پر کوئی کام نہیں ہو سکا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو حکمران ہیں ہمارے, انہوں نے صرف اپنا ووٹ بینک بنانے کی خاطر جو مختلف علاقے ہیں جیسے بارڈر ایریا ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا لنک دے دیا کسی کو. صرف ان کا مقاصد کیا ہے کہ صرف اپنے ووٹ بینک کی خاطر. باقی اگر دیکھا جائے اصولی طور پر اور انسانی ہمدردی کے لحاظ سے تو سب سے پہلے 4 لنک میں یہاں پر, چونکہ آج ہماری روڈ ہم اس روڈ پر چندہ کر رہے ہیں تو میں اس کو باقی روڈوں کو اگنور نہیں کروں گا, لیکن میں اس کے لیے پورے آزاد کشمیر جو مجھے سن رہا ہے میں ان کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری پرائرٹی بیس پر جو حکومت ہے اس کو یہ چاہیے کہ مین یہاں پر 4 روڈیں ہیں. سب سے پہلے نکیال ٹو موڑا روڈ, اس کے بعد نکیال ٹو ڈپسی, یہ تو خیر پتہ نہیں 20 گاؤں کو تتپونیاں تک جو ہے نا یہ روڈ ملاتی ہے مختلف لینکس, اور تیسرے نمبر پر پیرکلنج روڈ اور پلس کریلا روڈ. یہ 4 مین جو ہے نا شاہراہیں یہ انہیں چاہیے پرائرٹی بیس پر. اس کے بعد کوئی نہیں روکتا, آپ لنک دیں, آپ ٹوٹی نلکے والی سیاست کے خدا را باہر آ جائیں اور کم از کم اس عوام کا استحصال چھوڑ دیں. یہ عرصہ 16 سال قبل روڈ سردار نعیم صاحب جڑانا دیتی سی. 16 سال تو بعد اس روڈ نہ کوئی کام نہیں ہویا. حالے اس مہینے جڑانا 2 ایکسیڈنٹ ہوئے. 2 ایکسیڈنٹ چ گڈی جلی. اس تو بعد کوئی بھی حکومت وقت اس وقت جاوید بڈاونی صاحب ہے انہوں اگے پرزور جڑانا اپیل کر رہے ہیں کہ خدار آ یہ اصل تسن ووٹر نہ ہی صحیح, لیکن آج نہیں تو کل تو وزیر ساڑے آئے ہو, ووٹ تو جس نے لے لیکن وزیر پورے نکال لے ہو. 16 سال کے بعد اس کا کوئی مینٹیننس نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. ابھی جو انہوں نے ادھر ورکر رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ ادھر کا میئر تھا وہ ریٹائرمنٹ ہو گیا, اس کے بعد کوئی نیا آیا نہیں ہے. جو ہے ایک بندہ وہ بھی ادھر نہیں آتا ہے. جو ادھر ورکر ہیں 2, آج اس سے بات ہوئی ہے تو اس نے بڑے گو سے کہا کہ ہم نہیں کرتے جی کام, اب جائیں جس کے مرضی پاس جائیں, ٹھیک ہے نہیں. نہ ہم ادھر کام کرتے ہیں نہ ہم ادھر آتے ہیں, تو پھر آپ یہ بتائیں ہم کس کے پاس جائیں. کیمرہ مین محمد پرویز کے ساتھ ہیڈ آف آپریشن نیوز محمد مرتضی مغل, آزاد کشمیر.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सरगोदा का, जहां फसलों की पैदावार बढ़ाने और ज़मीनों में बोरान की कमी को दूर करने के लिए पहली सोना बोरान खाद मुतारिफ करा दी गई है। खाद डीलर्स ने फीता काट कर खाद का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान में 60% ज़मीनों में बोरान की कमी की वजह से मुख्तलिफ फसलात की पैदावार मुतासिर हो रही है। ज़राई अजनास की पैदावार में बढ़ते हुए अखराजात और काश्तकारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए FFC ने नई खाद बोरान को मुल्क भर में मुतारिफ करवा दिया है। इससे काश्तकारों को अलग से बोरान डालने की जरूरत नहीं होगी। खाद के इस्तेमाल से काश्तकारों को माली तौर पर भी फायदा होगा और बेहतर फसल के हसूल में भी मदद मिलेगी। इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर सरगोदा स्ट्रेस रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट मलिक अब्दुर्रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद असलम खान, हेड ऑफ सेल FFC शहजाद अनवर बट, खाद डीलर एसोसिएशन के सदर मलिक मोहम्मद मजहर अवान ने इफ्तिताही तकरीब के मौके पर किया। इफ्तिताही तकरीब में काश्तकारों के साथ साथ डीलर, शहरियों, महकमे ज़राअत और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5 MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।